प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी जो है ये भारत की राजभाषा है तथा इसे अनुच्छेद 343 तथा संविधान के भाग 17 में रखा गया है। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। राइट आंसर जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले विश्व हिंदी दिवस को मनाते हैं तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था? अभी मैंने आपको बताया, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं तथा 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। इसके अलावा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ डेली बेसिस के तौर पर जीके जीएस क्लास कराई जाती है बिल्कुल कम समय में। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस प्रत्येक 10 दिसंबर को मनाते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था तथा गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था और न्यूटन को भौतिकी का पिता भी कहते हैं। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए फ्रेंड्स, एशिया विकास बैंक, जिसे शॉर्टकट में एडीबी कहते हैं, इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देश के साथ लगती है? तो देखिए फ्रेंड्स, चीन की स्थलीय सीमा जो है सर्वाधिक 13 देशों के साथ लगती है। प्रश्न नंबर 8 है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? आंधी तूफान का सूचक होता है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट। और बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब के लिए किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और बैरोमीटर का पठन में तेजी से गिरावट आंधी तूफान का सूचक होता है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। और सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। भारतीय मरुस्थल का नाम थार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है? तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी जो है इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और ग्रहों की कुल संख्या 8 है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तथा पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। तथा चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी जो है फ्रेंड्स पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है ये असम में स्थित है।
और असम की राजधानी जो है, असम की राजधानी दिसपुर है। तथा काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य, जो कि असम में पड़ता है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। बात करें यमुना नदी के किनारे की, तो दिल्ली जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है, तथा गंगा नदी के किनारे पटना स्थित है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली के सबसे अधिक सुचालक है? चांदी जो है ये सबसे अधिक बिजली के सुचालक है, और चांदी का जो है संकेत Ag होता है, और इसका परमाणु संख्या 47 होता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? एक कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, और इनके पुस्तक का नाम गीता रहस्य है। प्रश्न नंबर 15 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्ष के लिए किया जाता है? 6 वर्षों के लिए किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। और राज्यसभा जो है स्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? यानी कि हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसका नाम क्या है? उसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। बात करें बंगाल गजट की, तो यह अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। प्रश्न नंबर 19 है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोली पूछ रहा है, तो ये खड़ी बोली में लिखी गई है। लेकिन अगर आपसे भाषा पूछेगा कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है अवधी भाषा में, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे खड़ी बोली पूछ रहा है कि रामचरितमानस किस बोली में लिखी गई है हिंदी भाषा के, तो ये खड़ी बोली में लिखी गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में यूनान के एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी यूनान के एथेंस से 1896 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के लुसान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? ओलंपिक ध्वज में कुल 5 गोले हैं। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला थी। इन्हें आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? ये थी कल्पना चावला। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने टॉप 25 प्रश्नों का टेस्ट लगा लिया है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले।